नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड के धनौरी गांव में तेंदुए के 2 शावक मिले। उत्तर भारतीय सेवा संघ दमन द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर तंबाड़ी पर श्रावण मास के अंतिम शनिवार के दिन दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट उमरगांव की ओर से पीड़ित गौवंश के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। दादरा में ट्रक की टक्कर, बड़ा हादसा टला। वलसाड में जेसीआई द्वारा साड़ी रन का आयोजन किया गया। त्योहारों के चलते अलर्ट पर प्रशासन। सिलवासा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। वलसाड के धर्मपुर चौक के पास एक निजी कंपनी के परिसर से अजगर का रेस्क्यू किया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। वलसाड के धनौरी गांव में तेंदुए के 2 शावक मिले, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग की एक टीम जुटी आगे की जांच में। वन विभाग द्वारा आगे की जांच की गई, जहां गांव में 2 अलग अलग स्थानों पर तेंदुए के बच्चे पाए गए, जहां खूंखार मादा तेंदुए के पंजे के निशान भी पाए गए, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल पैदा हो गया। वलसाड तालुका के विभिन्न ग्राम्य और शहरी विस्तारों में एक के बाद एक तेंदुए देखने मिलते रहते हैं। वर्तमान में इस विस्तार में चल रहे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण जंगलों का नाश हो रहा है, जिसके चलते वन्यजीव प्राणियों को शहरी विस्तारों में आए दिन देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में 2 दिन पहले वलसाड के भदेली जगलाला गांव में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ पकड़ा गया था, जिसके बाद आज वन विभाग की टीम को फ़ोन पर मिली जानकारी के अनुसार वलसाड के धनौरी गांव के कुम्हारवाड़ा विस्तार में 2 अलग अलग जगहों से तेंदुए के बच्चे मिले थे। गांव के स्थानिक युवा जब रास्ते पर घूमने निकले थे, इस समय कुम्हारवाड़ विस्तार के रास्ते के बाजू जंगल झाड़ी के बीच आए बरसाती नाले से एक तेंदुए का बच्चा मिला और तेंदुए का दूसरा बच्चा बाजू के एक बगीचे में से मिला था। इस प्रकार कुल 2 तेंदुए के बच्चे मिले थे, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर वन विभाग की टीम को जानकारी दी। दोनों ही तेंदुए के बच्चों को रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। वन विभाग की टीम द्वारा तेंदुए के बच्चों को अपने कब्जे में लेने के बाद आसपास के बगीचे वाले विस्तार में आगे की जांच करने पर बड़े तेंदुए के पंजों के निशान देखने मिले थे। इस समग्र घटना के चलते वन विभाग की टीम द्वारा बगीचे वाले विस्तार में तेंदुए के बच्चों को उनकी मां से मिलाने के प्रयासों में जुट गई थी। गांव वालों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 1 सप्ताह से कुम्हारवाड़ सहित के विभिन्न विस्तारों में देर रात को तेंदुआ दिखाई देने की चर्चा चल रही थी और 2 दिन पहले ही गांव के एक घर में तेंदुए द्वारा 5 जितनी मुर्गियों का शिकार किया गया, जिसके बाद आज गांव में तेंदुए के 2 बच्चों के मिलने से गांव वालों में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में वन विभाग की टीम ने गांव वालों को सचेत रहने की सूचना दी है। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। उत्तर भारतीय सेवा संघ दमन द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में हंसी के लगे ठहाके। उत्तर भारतीय सेवा संघ दमन द्वारा स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन का आयोजन शनिवार शाम को किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य संघ प्रदेश के हिंदी भाषी और स्थानिक जनता की मांग पर यह भव्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय कवि एवं टीवी कार्यक्रम लपेटे में नेताजी के विख्यात कवि शंभू शिखर, अमन अक्षर, मनिका दुबे, अंकिता सिंह राठौड़, प्रिया खुशबू, शशिकांत यादव, अभय निर्भीक ने अपनी अपनी कविताओं से उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। कवि सम्मेलन में उपस्थित लोक प्रसिद्ध कवियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सौरभ मिश्रा, प्रियांशु सिंह, पॉलीकेब वाइस प्रेसिडेंट रमेश कुंदानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कवि सम्मेलन में सर्वप्रथम शशिकांत यादव ने अपनी कवि रचनाओं व हास्य कविताओं पर लोगों के ठहाके और तालियों की बरसात करने पर विवश कर दिया था,
जिसके बाद में आई कवित्री प्रिया खुशबू ने अपनी कविताओं का पिटारा खोला था। वहीं उपस्थित प्रख्यात वीर रस कवि अभय निर्भीक ने सेना के शौर्य पर और सेना के जवानों की वीर गाथा पर अपनी रचनाओं से लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। एक के बाद एक विश्व प्रसिद्ध कवि कवित्रियों ने अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से व्यंग कटाक्ष रचनाओं से लोगों में संदेश भी दिए थे और हास्य कविताओं से लोगों के कुछ पल खुशियों से भर दिए थे। द वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमानिया की रिपोर्ट। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर तंबाड़ी पर श्रावण मास के अंतिम शनिवार के दिन दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मंदिर कमेटी द्वारा उम्दा व्यवस्था की गई थी। साथ ही इस अवसर पर सुबह से ही भजन के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसका दर्शन करने के लिए आए सभी भक्तों ने लाभ लिया। गुजरात और सिलवासा करीब वलसाड जिले के तंबाड़ी गांव स्थित यह श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पुराने और प्राचीन मंदिरों में से एक हैं। द वॉइस न्यूज़ के लिए कृणाल मेराई की रिपोर्ट। जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट उमरगांव की ओर से पीड़ित गौवंश के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। उमरगांव सोलसुम्बा विस्तार स्थित इस गौशाला में घायल और जख्मी पशुओं का इलाज किया जाता है। श्रावण के पवित्र महीने में भागवत कथा का बहुत महत्व है। अयोध्या से पधारे श्री कृष्णाचार्य जी की अमृतवाणी का भक्तों ने लाभ उठाया। कथा के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब कृष्ण सुदामा के मिलन के समय लोगों की आंखें नम हो गईं। भागवत कथा के रसपान के दौरान ऐसा माहौल बन गया मानो भक्तों ने साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन कर लिए हों। द वॉइस न्यूज़ के लिए उमरगांव से राम सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। दादरा में ट्रक की टक्कर, बड़ा हादसा टला। ट्रक गणेश जी की मूर्ति बेचने वाले एक स्टॉल के पास रुका। वापी सिलवासा के दादरा मेन रोड पर शनिवार देर शाम एक ट्रक हादसा हो गया, जिसमें घर के सामने की छत टूट गई और ट्रक चाय की दुकान के पास विक्रम नामक गणेश मूर्ति विक्रेता की दुकान के पास जाकर रुक गई। इस घटना में जहां ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं गणेश प्रतिमा बेचने वाला दुकानदार चमत्कारिक रूप से बच गया और गणेश प्रतिमा को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग इस घटना को आस्था की नज़र से देख रहे हैं। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। वलसाड में जेसीआई द्वारा साड़ी रन का आयोजन किया गया। संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना है। एक भारतीय महिला भारतीय परिधान में भी दुनिया का कोई भी असंभव कार्य कर सकती है। एक महिला के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह कपड़े बदलकर अपनी काबिलियत साबित करे। इस कार्य को सफल बनाने के लिए जेसीआई वलसाड की सभी बहनों को इस साड़ी रन में भाग लिया था। इस साड़ी रन में भाग लेने के लिए 100 रुपये का शुल्क रखा गया था। आयोजन में आसानी के लिए प्री रजिस्ट्रेशन किया गया था। प्रत्येक पार्टिसिपेंट को पदक और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। यह साड़ी रन सुबह 6 बजे तीथल स्वामीनारायण मंदिर से शुरू की गई। स्वामीनारायण मंदिर से तीथल बीच और वापसी में तीथल बीच से स्वामीनारायण मंदिर तक इस साड़ी रन का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों ने भाग लिया था। साड़ी पहनने वाली महिला जो भी ठान ले वो कर सकती है। भारतीय नारी नाहारी अब नहीं रही वो अबला बेचारी के उद्देश्य के साथ इस साड़ी रन का आयोजन किया गया था। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। त्योहारों के चलते अलर्ट पर प्रशासन सिलवासा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों को दिया सुरक्षा का भरोसा। सिलवासा पुलिस ने शनिवार शाम को सिलवासा शहर में फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। यह फ्लैग मार्च सिलवास थाने से रवाना होकर झंडा चौक, किलवानी नाका, बावी साफलिया, लायंस स्कूल, सिलवासा आदिवासी भवन, टोकरखाड़ा, शहीद चौक होते हुए वापस सिलवासा थाने पहुंचा, जिसमें सिलवासा पुलिस और इंडियन रिजर्व बटालियन का स्टाफ मौजूद रहा। सिलवास पुलिस ने फ्लैग मार्च के बाद कहा कि संघ प्रदेश दादर नगर हवेली के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। हम उनकी मदद के लिए हमेशा आगे आएंगे और उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट।
वलसाड के धर्मपुर चौक के पास एक निजी कंपनी के परिसर से अजगर का रेस्क्यू किया गया। वलसाड धर्मपुर चौकड़ी के पास आई एक निजी कंपनी के कंपाउंड में देर शाम काम कर रहे मजदूरों को अजगर दिखाई देने से वे भयभीत हो गए थे। वहीं जीव दया प्रेमियों को इस घटना की तत्काल जानकारी दी, जिसके बाद जीव दया ग्रुप के लोगों ने अजगर का रेस्क्यू किया था। धर्मपुर चौकड़ी के पास टिपको नामक कंपनी में देर शाम कंपाउंड में काम करने के दौरान मजदूरों की नज़र एक विशालकाय अजगर पर पड़ी तो वे डर गए, जिसके बाद इस अजगर की सूचना तुरंत जीव प्रेमियों को दी गई। जीव प्रेमी ग्रुप तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गया और विशालकाय अजगर का रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंप दिया, जिसके बाद कंपनी में कार्यरत मजदूरों ने और कंपनी प्रबंधन ने राहत की सांस ली। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।